सुदामा भगवान के पास मांगने नहीं गए थे। सुदामा अत्यंत धर्मनिष्ठ थे। और एक बार क्या हुआ कि उनकी पत्नी थी, सुशीला नाम था, जैसा नाम वैसा गुण। आप उनसे जाकर के कुछ क्यों नहीं कहते हैं? तो सुदामा क्या बोले? सुदामा बोले, हाँ वो लक्ष्मीपति नारायण है, पर मैं भी दरिद्र नारायण हूं। बोले, मैं यदि उनके द्वार पर जाकर के खड़ा होऊंगा तो लोगों को ये लगेगा कि धर्म इतना कमजोर हो गया कि उसे अर्थ के आगे झुकना पड़ा। बोले, मैं गलत परंपरा का निर्वहन नहीं करना चाहता। पत्नी बोली कि आप बिल्कुल सही बोलते हैं, पर शास्त्र कहते हैं कि मित्र पितृवत होता है, जो दोस्त है वो पिता की तरह से होता है। आप उनसे अपने मन की बात नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? उन्होंने कहा कि आपका जो लॉजिक है वो बिल्कुल सही है, मैं चला जाता हूं मिलने के लिए। सुदामा बोले, पर मैं लेने नहीं जाऊंगा, देने के लिए जाऊंगा। आपके पास जो है वो निकालो। तो चिवड़ा निकाल करके लाई और चिवड़ा धर करके सुदामा देने के लिए गए थे, मांगने के लिए नहीं गए थे। सुदामा गए, सुदामा को गले में भर लिया, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। रुक्मिणी से कहा कि रुक्मिणी जल्दी से, मेरा मित्र आया है, इसके पैर जो है मिट्टी से सने हुए हैं, धूल से सने हुए हैं, धोने के लिए जरा पानी तो लेकर के मैं अपने मित्र के पैर धुलाऊं। और भागवत कहती है कि जब तक रुक्मिणी लौट करके आई तब तक भगवान के आंसुओं से सुदामा के चरण धुल गए थे। चिवड़ा उनने खाया, खाने के बाद माथा पोंछने लगे। सुदामा ने कुछ मांगा नहीं, उनने पहले ही संकल्प लिया था कि मैं देने के लिए जा रहा हूं, मांगने जा नहीं रहा हूं। भगवान ने भाग्य को पलटा, जहां पर श्री 6 लिखा था उसको यक्षश्री में बदला। और जब सुदामा अपने घर को वापस पहुंचे, सुदामापुरी को देखा तो उसका सौंदर्य द्वारकापुरी के समान था। दोस्तों, भगवान के लिए जो खड़ा होता है भगवान उसके लिए खड़े होते हैं। गुरुदेव के लिए जो खड़ा होता है गुरुदेव उसके लिए खड़े होते हैं।